हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डीजल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे फी लीटर कमी के बाद 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर कम करके 199 रुपये 44 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम होकर $87 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद पुलिस के कैदी शहबाज गिल की पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस को वापसी मसला बन गई। पंजाब हुकूमत रुकावट डालने लगी। वफाक और पंजाब के दरमियान शहबाज गिल की खींचातानी। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद ना भेजने के लिए दबाव डाला गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर का इंकशाफ। कहा कि आईजी पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी को फ़ोन पर कहा है कि शहबाज गिल की मदद करो। एडिशनल होम सेक्रेटरी को आईजी पंजाब ने कहा है कि मिस्टर एक्स से ऑर्डर मत लें। प्रोग्राम में मौजूद रहनुमा नून लीग मोहसिन राजा ने कहा है कि इमरान खान भूल गए, माजी में जब पीपल्स पार्टी रहनुमा अपने नैब केसेस सिंध मुंतकिल करवाना चाहते थे तो इमरान खान कहते थे कि ये मुकदमात सिंध मुंतकिल नहीं करने देंगे। पंजाब पुलिस की तरदीद। कहा कि आईजी की शहबाज गिल के सिलसिले में किसी से बात नहीं हुई। गौर से सुने आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना कांड डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज और मुबैन ऑडियो स्कैनल के किरदार अरसलान खालिद को पंजाब हुकूमत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुआविन खुसूसी बना दिया गया। राजा यासिर से 10 दिन में ही IT की वजारत वापस लेकर अरसलान खालिद को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। अरसलान खालिद की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया के साथ मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पर आई थी, जिसमें बुशरा बीबी उन्हें सोशल मीडिया को मुतहरिक करने पर जोर दे रही हैं और उन्हें कह रही थीं कि इमरान खान और उनके खिलाफ होने वाली तनकीद को गद्दारी के साथ लिंक कर दिया जाए। वफाकी काबीना आज अपने इजलास में अलकादिर ट्रस्ट और फरहा गोगी को मुंतकिल होने वाली ज़मीन के मामले पर गौर करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि अलकादिर ट्रस्ट और फरहा गोगी को 458 केनाल अराजी मुंतकिल की गई। अखबार द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अलकादिर ट्रस्ट ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया। उसके ट्रस्टी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी और बाबर आवान भी ट्रस्टी थे। बाद में जुल्फ़ी बुखारी और बाबर आवान को निकाल कर बुशरा बीबी के दोस्त फरा गोगी को भी ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जेहलम की तहसील सोहावा के मुआज़ा बकराला में 458 केनाल ज़मीन दी। ज़मीन के हुसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने किए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 तलबा ने दाखिला लिया, जबकि उसे सिर्फ 2021 में 18 करोड़ रुपए के एहतियात मिले। वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का ख़त IMF को भिजवा दिया। वज़ारत ख़जाना हुकाम का कहना है कि IMF पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा डेटा का जायज़ा लेगा। लेटर के जायजे के बाद IMF आज ही पाकिस्तान को मुआहदे का हतमी मुसवदा भिजवाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान है। सियासी बेयकीनी कम होने, IMF मुआहदे की उम्मीदें रोशन होने से रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत होने लगा। इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 213 रुपये 98 पैसे का हो गया। $1.51 सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $3 सस्ता होकर 210 रुपये का हो गया। हालिया अरसे में डॉलर का बहाव 11% नीचे आया है। बैनुल अक़वामी सतह पर डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपया 7%, बांग्लादेशी टका 12.5%, यूरो 17% और पाकिस्तानी रुपया 33% नीचे आए थे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी रुपये के डॉलर के मुकाबले में कीमत बेहतर हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 764 पॉइंट्स इजाफे के साथ 43,621 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
पंजाब हुकूमत मुल्क में बेअमनी पैदा कर रही है। सूरत हाल के लिए आइन में कुछ शिक़ें मौजूद हैं मगर हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उनके पास नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोई मालूमात नहीं। जावेद लतीफ़ के पास कोई ख़ास मालूमात हो तो उन्हें इल्म नहीं। एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान सुबह अमरीका को गालियाँ निकालते हैं, शाम को उसे गुलदस्ता भिजवा देते हैं। इमरान खान ने खुद को एक नाकाबिल एतबार लीडर साबित किया है। अपने 4 साल दौर में उन्होंने कानून बुलडोज कराए, मुखालिफिन को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते रहे, सी पैक तबाह किया, कश्मीर पर सरेंडर किया और मईशत को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ की मिसाक़ी मईशत की पेशकश बिल्कुल अहमकाना है। तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करती है। आपकी मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट करना जहालत होगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब। कहा कि हुकूमत से सिर्फ आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। हुकूमत इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही कि इमरान खान जीत जाएगा तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। शहबाज गिल पर जो इल्ज़ामात हैं उसके मुकाबले में नवाज शरीफ, मरीम नवाज, फजलुर रहमान के बयानात कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि शहबाज गिल कमज़ोर है इसीलिए उसे पकड़ लिया। पूरी पार्टी शहबाज गिल के पीछे खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान के दावे के बाद वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने भी कह दिया। कहा कि अवाम डॉक्टर हैं, अवाम ने फैसला दे दिया है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सुना दिया कि नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि कुछ लोग आज भी इमरान खान की डोरियाँ हिला रहे हैं। हमें सब मालूम है इमरान खान को लाने वाले सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ ना सीखेंगे। ये मुजरिम अकेला नहीं, इसके साथ साकिब निसार मरकजी किरदार है। वजारत मिलने के 10 दिन बाद ही पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। मुतादिद वजीरों के महकमे तब्दील कर दिए गए। यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा लेकर मोहम्मद अख्तर को दे दिया गया। राजा यासिर हमायूं से IT का महकमा ले लिया गया। अब उनके पास सिर्फ आला तालीम का महकमा है। राजा बशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा वापस ले लिया गया। उन्हें अब पार्लिमानी उमूर और माहौलियात के महकमे दिए गए हैं। मुसद्दिक अब्बासी से एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का महकमा लेकर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा दे दिया गया। परवेज़ इलाही की वजारत आला संभालने के बाद काबीना को 5 अगस्त को ही महकमे दिए गए थे। शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लेकर क्या करना है, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडवोकेट जनरल ने बताया कि शहबाज गिल ने बयान में मुल्क के एक इदारे को टारगेट किया। लैपटॉप, मुख्तलिफ डिवाइसेज अभी नहीं मिली, वो रिकवर करनी है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत आज तक मुलतवी कर दी। इदारों में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर रडियाला जेल में है। शहबाज गिल ने अपने खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। शहबाज गिल से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के वफ्द की रडियाला जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर ने कहा है कि राना सनाउल्लाह के हुक्म पर मुलाकात नहीं होने दी गई। उमर अयूब ने कहा है कि खदशा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अता तारड़ के खिलाफ 25 मई को PTI कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रहायशगाह पर छापा मारा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा है कि पुरतशद्दुद जत्थों को रोकना रियासत का काम होता है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने से रोकने वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। जश्न आज़ादी के रोज़ गैर मुल्की ख़वातीन को हरासा करने का मामला। इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में मुकदमा थाना आबपारा में दर्ज। गैर मुल्की ख़वातीन को शकरपड़िया में मुबैना हरासा किया गया था। पुलिस का कहना था कि मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए वीडियो नादरा को भेजी जा रही है।
लाहौर के इलाके वॉल्टन में स्कूल पर कब्जे की मुबैना कोशिश के खिलाफ हज़ारों तालिबात का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि 42 साल से कायम स्कूल बिल्डिंग पर PTI के MP एहसन बरियार के वालिद ने कब्जे की कोशिश की है। PTI MP एहसन बरियार का कहना है कि उन्होंने ये जगह खरीदी है, कब्जे की कोशिश नहीं की। हाई कोर्ट पुलिस को कब्जा दिलवाने का हुक्म दे चुकी है। शेख रशीद ने दुबई के बाद लंदन की भी टिकट कटा ली। दुबई आमद पर कहा है कि 18 अगस्त को लंदन भी जाना चाहते हैं। रावलपिंडी में PTI का जलसा ना हुआ तो लंदन रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौम को समझ है कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शहबाज शरीफ मिसाक़ मईशत की बजाय मिसाक़ जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। इमरान खान खुद 9 सीटों से इसलिए खड़ा हो रहा है कि उससे पार्टी के दीगर लोगों पर एतबार नहीं। N31 पेशावर से ANP के उम्मीदवार रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर नजमुद्दीन खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक आदमी 9 नशिस्तें जीत जाए तो आखिर में 8 नशिस्तों का क्या होगा। इमरान खान की जंग आज़ादी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP रहनुमा का N31 पर गुलाम अहमद बलोर की हिमायत का ऐलान। कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बलोर के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। इमरान खान आए, कराची में मेला लगाएं, उनके जलसों से लोगों को तफरीह मिल जाती है। वज़ीर आला सिंध का तंज। चेयरमैन PTI के हकीकी आज़ादी दिलाने के दावों पर भी कड़ी तनकीद। कहा कि क्यों गुलाम बना रहे हो हम सबको, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी और जानें दी हैं इस आज़ादी के लिए। क्या कायदे आज़म ने 75 साल पहले आज़ादी नहीं दिलवाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। आज से 18 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होने की पेशगोई। कल रात गए तेज़ बारिश का इम्कान। मली नदी का पानी गुजरने के बायस कुरंगी कॉजवे रोड अब तक बंद। शहरियों ने हिदायत नज़रअंदाज कर दी। मोटरसाइकिलों पर और पैदल रेले से गुजर रहे हैं। 2 रोज़ पहले बहने वाली कई मोटरसाइकिल निकाल ली गई। कराची में ताबड़तोड़ बारिशों ने तबाहाल सड़कों को मजीद तबाह बर्बाद कर दिया। उबलते हुए गटरों के बायस बारिश के पानी की निकासी भी ना हो सकी। सड़कों पर खड़े पानी में गाड़ी आरे की तरह चलती है। उर्दू बाजार, यूनिवर्सिटी रोड, गोलीमार, रिजवी और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में पैदल चलना भी मुहाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर यानी 1 अरब रुपये KMC को देने की मंजूरी दे दी। कहा कि मजीद 10 अरब रुपये का इंतज़ाम किया जा रहा है। दरियाए सिंध में कंदकोट के मकाम पर कश्ती उलटने का वाक़या। 3 लाशें बरामद, 5 अफराद को बचा लिया गया। नारोवाल के नाला डेक में तुग़यानी। सैलाबी रैली में किला अहमदाबाद के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। नारोवाल से सियालकोट ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तौंसा के सैलाबी पानी में फंसे 21 अफराद को बचा लिया गया। भारत ने दरिया रावी में भी 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। रेला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। नारोवाल, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानेवाल और झंग के इलाके मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रावी के करीब आबादियों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर और सियालकोट में जदीद रेडार फौरी नस्ब करने का फैसला। हुकूमत की सैलाब ज़दगान को 3 रोज़ में इमदाद देने की हिदायत। इमदादी रकम में भी 20,000 रुपये का इजाफा करके 50,000 रुपये फौरी देने का ऐलान। रकूम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाएगी। सैलाब नुकसानात की तखमीनी के लिए सूबों के साथ मुश्तरका सर्वे 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 3 इश्तिहारी मुल्ज़मान की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस का कहना है कि 92 मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िम निज़ामुद्दीन और शहनशाह ने साथियों के हमरा फायरिंग की। इश्तिहारी मुल्ज़िम निज़ामुद्दीन पुलिस एहलकारों के कत्ल में भी मुलव्वस है। मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर में बसारे से महरूम अफराद का गुलबर्ग में वज़ीर आला परवेज़ इलाही के घर के बाहर एहतजाज।
ज़हरुल्लाह रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि डिस्पैरिटी अलाउंस बढ़ाया जाए, खुसूसी कन्वेंस अलाउंस 2000 से 10,000 रुपये किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के तमाम इदारों में खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान कर दिया। 10,000 रुपये माहाना कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। माजूर अफराद के लिए 650 से ज़्यादा खाली आसामियों पर फौरी भर्ती का भी ऐलान। कश्मीर प्रीमियर लीग में जम्मू जांबाज ने ओवरसीज़ वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। सुहेल खान की हैट्रिक भी उनकी टीम के काम न आई। दिन के दूसरे मैच में बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 8 रन से शिकस्त दी। सुहेब मकसूद की 72 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। KPL में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। हिदायतकार बिलाल आशारी, प्रोड्यूसर अम्मारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर ने हर तरफ धूम मचा दी। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को आशारी फिल्म्स, इंसाइक्लोमीडिया और AAA मोशन पिक्चर्स के बैनर तले तख्लीक किया गया है। जियो फिल्म्स के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज की जाएगी।